बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने हमारा मिनरल मिक्सचर लिया और फिर वंडा भी बनाया और उसके अमेजिंग रिजल्ट्स आए। लेकिन असल चीज़ जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ वो है इनका बिज़नेस मॉडल। इन्होंने जब मुझे अपने फार्म पे दावत दी तो मैं विज़िट किया, तो ये एरिया नेटफ्लिक्स की सीरीज़ है वर्जिन रिवर, उससे और ये एरिया सेम एक जैसे ही हैं। बहुत खूबसूरत इलाका है। और दूसरा ये कि इन्होंने जो ऑर्गेनिक इन्होंने फार्म भी बनाए हुए हैं यहाँ पे, लेकिन असल इन्होंने जो गायें रखी हुई हैं वो सारी देसी हैं और इनकी दुआ होती है कि इनको कट्टा मिले क्योंकि उसमें ज़्यादा फ़ायदा है। तो ये मेरे लिए काफ़ी हैरानी की बात। अच्छा, मिनरल मिक्सचर वगैरह में ये इनको फ़ायदा हुआ कि जैसे पहले इनको बछड़ा बनाने में या दांत बनाने में, जैसे आपने टीवी पे सुना होगा जी हम देसी घी देते रहे, हमने ये मेवा जात दिए, फलां दिए, ढमकान दिए, तो वो एक पुरानी बात है। और जिन लोगों को पूरा पता नहीं है न्यूट्रिशंस का, वो ये काम करते हैं और उससे ज़्यादा न्यूट्रिशन तो मिलते हैं जानवर को, लेकिन वो महंगा बहुत पड़ता है। और वही काम आप सिर्फ 100 रुपये, 150, 200 रुपये में कर सकते हैं जो वो 2000 रुपये में कर रहे होते हैं। तो बहर इनका जो बिज़नेस मॉडल था वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, वो मैं शेयर कर दूं और बाकी इनसे भी मैं आपकी जो एहसासात था वो सुनाता हूँ। ये क्या करते हैं कि ये दान तैयार करते हैं और रेसी जो है बैल वो तैयार करके वो फ़रोख्त करते हैं, जो बहुत ही महंगे हैं। इनके नॉलेज के मुताबिक कि पिछले जो सीज़न था उसमें एक जो दान था जो कम्पिटिटर्स का था वो 1,04,00,000 रुपए में बिका है। तो जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग मेरे लिए बात। हम जो पंजाब का फार्मर या और फार्मर जो हैं वो चाहते हैं कि जी कटियाँ मिलें, लेकिन ये चाहते हैं, ये दुआएं करते हैं कि कट्टा मिले जो इनको ज़्यादा फ़ायदेमंद है। दूसरी, इन्होंने देसी गाय जो रखी हुई थी उसकी उम्र ज़्यादा होती है, उसकी बर्दाश्त ज़्यादा होती है, ऊपर ये पूरा ऑर्गेनिकली उसको पाल रहे हैं और ख़ुद दूध यूज़ कर रहे हैं। मैंने चाय इनकी जो पी वो बहुत ही क्वाइट डिफरेंट थी जो अब तक मैं चाय हम दूध पीते हैं, बहुत ही डिफरेंट था। अब बतौर हदिया इनसे मैंने दूध भी लिया और ये फल भी लिए जो बहुत ऑर्गेनिक और बड़ा डिफरेंट टेस्ट था। तो चलें, बहरहाल इनके भी मैं आपको तासरा सुनाता हूँ जो इनको फ़ायदा हुआ मिनरल से और वंडा से। तो उम्मीद है कि आपको ना ये कुछ ना कुछ इसमें समझने की बात नज़र आ गई होगी। तो बहरहाल सुनते हैं इनकी बात। जो ये वंडा है, इससे आपके जो गाय की सेहत पे क्या फ़र्क पड़ा है? अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, वो ये है कि जो पहले हम वंडा यूज़ कर रहे थे उससे यह कि आपके जो जानवर है, स्पेशली गाय है, वो हीट बहुत लेट होती है। तो उसका एक मेजर इशू जो है वो हमें पता चला, वो ये है कि ये जो वंडा बनाते हैं ये लोग उसके अंदर यूरिया का कंटेंट बहुत ज़्यादा रखते हैं, जिसकी वजह से प्रोटीन लेवल बहुत अप हो जाता है और जानवर जो है वो बहुत लेट हीट होता है। जबकि जो ये वंडा ये बना रहे हैं, ये इनके मिक्सर के थ्रू बनाया, यूरिया का लेवल काफ़ी कम रखते हैं, जिसकी वजह से है जानवर प्रॉपर टाइम के ऊपर हीट हो जाता है। सही है। मिनरल मिक्सचर जो आपने मंगवाए और उसका क्या रिजल्ट आपको मिला? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिनरल मिक्सचर का ये था कि पहले भी हम जो यूज़ कर रहे थे मिनरल मिक्सचर वो मल्टीनेशनल कंपनीज़ का था। तो उसके अंदर दो इश्यूज़ थे मेन। फर्स्ट इशू तो ये था कि वो बहुत कॉस्टली है। सेकेंडली उसके रिजल्ट्स भी कोई ऐसा हमें नज़र नहीं आए जानवर में। लेकिन ये वाला जो मिनरल मिक्सचर हमने यूज़ किया है, इसके साथ हम लोगों के जो मिल्क प्रोडक्शन है उसके ऊपर ख़ास वाज़ह फ़र्क पड़ा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पहले एक गाय 1 किलो दूध दे रही थी तो अब उसका दूध डबल हो गया। तो मिनरल मिक्सचर जो है ये बहुत अच्छा है इनका प्रोडक्ट, ये और ये बिल्कुल सिर्फ 150 रुपीज़ का है और एज़ कम्पेयर टू मल्टीनेशनल कंपनीज बहुत कम है। वैसे तो आप खुद भी बना सकते हैं, हमने पूरा फार्मूला दिया हुआ है, लेकिन आपको आसानी लगी कि आपने मंगवा ही लिया बजाय उसको, क्योंकि उसमें बिल्कुल वो काफ़ी इजी हो जाता है मंगवाने में। खुद भी बना सकते हैं अगर आपकी रिक्वायरमेंट हो तो। लेकिन अगर आपको बस टाइम का इशू है या आप नहीं उस तरह कर सकते तो आप मंगवा भी सकते हैं, वो ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है। सही है। उसके बाद जो वनडे की आपने फार्मूलेशन देखी थी और वंडा फिर आपने खुद ही बना लिया, तो उसका क्या रिजल्ट्स आपको मिले? हाँ जी, फार्मूलेशन उसकी मैंने यूट्यूब पे देखी थी और वहाँ से जितनी उसकी रेशोज़ लिखी थी उस रेशोज़ के मुताबिक हमने बनाया और हमने जानवरों को दिया। उसके साथ काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, स्पेशली उन जानवरों को जो कमज़ोर थे। कमज़ोर जानवरों को जब स्टार्ट में कम क्वांटिटी में दिया तो उनकी काफ़ी अच्छी, उनके अंदर उनकी सेहत काफ़ी अच्छी, उनको बूस्ट मिला एक। और बाद में जब उसकी क्वांटिटी अप टू हमने 3 kg की तो उसके साथ बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट हमें देखने को मिले। और स्पेशली एक तो जानवर की फिजिकली फिटनेस में काफ़ी अच्छा हो गया, सेकेंडली उसका मिल्क प्रोडक्शन और ओवरऑल बहुत बेस्ट रहा। अगर किसी ने कारोबार करना होवे गावां दा जी तो की मशवरा देंदे हो तुसीं उन्हें? ज़्यादा कोशिश करूँ खुद काम करने में। ठीक है। और ये अच्छी कंपनी में वंडा डालो। सही है। ते नहीं, गावां बछड़ियां लैन, छोटियां लैन, बड़ियां लैन, किहड़ी नस्ल लैन? गान कोई भी नस्ल होवे और अच्छी नस्ल होवे, इसमें कोई। सही है। तुसी किहड़ी नस्ल दी रखी है? मैं ज़्यादा देसी नस्ल। देसी है जी। सही है। दुध भी थोड़ा बहुत अच्छा सी, चाय दा मज़ा आया जी। सही ठीक है।
ਤੇ ਦੁੱਧ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੀ ਅਜੇ ਆਪਣਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ ਖਾਲਸ? ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੇ ਉਂਝ ਬੱਚੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਵੇਚਦੇ ਹੋ? ਗਾਵਾਂ? ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਬੱਚੇ? ਅੱਛਾ, ਬੱਚੇ ਵੇਚਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਵਟਾਮਨ, ਹਾਂ ਵਟਾਮਨ ਹੀ ਸੀ। ਵਟਾਮਨ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਡਾਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਜਾਨਵਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ? ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਬਸ ਹੀ। ਨਹੀਂ, ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ। ਮਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਠੀਕ। ਹਾਂ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਜੀ। ਜਾਨਵਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਹਸ਼ਾਸ਼ ਪਚਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਵੰਡੇ ਦਾ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ? ਵੰਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੋਸ਼ਤ ਵਾਲਾ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਜੇ ਦੁੱਧ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ ਵੰਡਾ ਹਾਂਜੀ डालने वो भी ठीक होगा। सही है, ज़बरदस्त। ठीक है।